अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने अब कुछ और नहीं बल्कि नेतन्याहू के ऑफिस को ही उड़ा दिया है और खुलेआम बता दिया कि नेतन्याहू पहले तुमने हमारे खमेनी को मारा, अब अगला टारगेट तुम हो। और हां, डायरेक्ट बता दिया कि तुम्हारे ऑफिस को उड़ा दिया जा चुका है। लेकिन उसके बाद नेतन्याहू क्या बोले, क्या नेतन्याहू बचे हैं कि नहीं, क्या नेतन्याहू भी मर चुके हैं? आइए देखते हैं इन सब के बारे में अभी क्या चर्चाएं चल रही हैं। यार, यहां पर अभी कोई और नहीं बल्कि ईरान ने खुद कहा है कि हमने इजराइल के पीएम के नेतन्याहू के ऊपर हमला किया है। हालांकि नेतन्याहू के ऊपर हमला ठीक से नहीं हो पाया, उस टाइम नेतन्याहू वहां पर मौजूद नहीं थे। नेतन्याहू के जो ऑफिस था उस पर हमला हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि IRGC कह रहा है। IRGC जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडिया की थल सेना, जल सेना होती है ना, वैसे ही ईरान की जो सेना होती है उसे IRGC कहते हैं। इन्होंने खुद बताया कि हमने नेतन्याहू के ऑफिस को उड़ा दिया है। अब यहाँ पर नेतन्याहू का ऑफिस कैसे उड़ा है? तो नेतन्याहू के ऑफिस पर मिसाइल, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल कुछ इस तरीके से होती है जो कि पहले अंतरिक्ष में जाती है और फिर उसके बाद धड़ाम से अपने टारगेट पर गिर जाती है। और ये बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये ध्वनि की गति से भी 5-10 गुना तेज उड़ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी मिसाइल थी जिससे उड़ाया गया है? तो उस मिसाइल का नाम था खैबर मिसाइल। इजराइल के पीएम जो थे बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस को खैबर मिसाइल से उड़ा दिया गया है और ये क्लेम किया गया है ईरान के द्वारा। और यहां पर फिर उसके बाद IRGC के जो गार्ड है उन्होंने भी कह दिया कि ज़योनी शासन के क्रिमिनल प्रधानमंत्री के ऑफिस और शासन के एयरफोर्स कमांडर के हेड क्वार्टर को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से उनके जो हेड क्वार्टर है और बाकी अन्य चीज को उड़ा दिया गया है। अब ये कितनी बात सही है कितनी बात नहीं अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो अभी युद्ध किसके बीच हो रहा है? युद्ध हो रहा है आपके ईरान के बीच और इधर इजराइल के बीच और इधर US के बीच, जहां पर US यानी कि अमेरिका, इजराइल एक तरफ है और ईरान एक तरफ है। अब अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं। अब ईरान जो है वो इतनी दूर तक मार कर ही नहीं सकता, उसके पास इतनी खतरनाक मिसाइलें हैं नहीं। ईरान के पास मिसाइलें खूब ढेर सारी हैं, यहाँ तक कि उसने अपनी मिसाइल सिटी भी बनाकर रखी है। कई सारे ऐसे पहाड़ हैं जहां पर उसने मिसाइलों का, जैसे कूड़ा कबाड़ा नहीं गांजा जाता, वैसे उसने मिसाइल को गांज कर रखा है। अब आपका तो ईरान ये भी कहता है कि जितना लंबा युद्ध खींचना हो खींचो, हमारी मिसाइलें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन ईरान के पास जो मिसाइल है ना वो बहुत खतरनाक नहीं है। ईरान के पास मिसाइलें जो हैं वो थोड़ी सस्ती मिसाइलें हैं। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो बहुत दूर तक मार नहीं कर सकती। जैसे वो अगर इतने ही क्षेत्र में मार कर लेना तो उनके ईरान के मिसाइल के लिए बहुत होगा, लेकिन यहां तक मार करना US तक बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से US बेधड़क लड़ रहा है। मतलब US के लोगों को कुछ नहीं होगा, बाकी US के जो यहाँ पर उसने अपने एयर बेसेस बनाकर रखे हैं अन्य जगह, वहीं पर ही ईरान मार कर रहा है। अब यहाँ पर ईरान जो है लेकिन इजराइल तक मार कर सकता है, यहाँ तक कि इजराइल के आगे जो साइप्रस ब्रिटेन का एक टापू है वहां पर भी मार करके दिखाया है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल तो गूंज रहा होगा ना कि भाई साहब अब ये बता दो कितना सही तो कितना गलत है। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अभी हाल फिलहाल ईरान ने ये क्लेम किया है कि नेतन्याहू के, देख सकते हो कि NDTV पर भी आया, नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट बना गया सरप्राइज मिसाइल अटैक के द्वारा। वो कोई और नहीं बल्कि ईरान आपका क्लेम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेंजामिन नेतन्याहू को, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल कई सारे जगह पर गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा यहाँ पर टारगेट किया गया था। इसके पहले जो ईरान था उसने ब्रिटेन के जो साइप्रस पर उसका खुद का एक फैसिलिटी है उस पर टारगेट किया था। उसी के साथ साथ ईरान ने जो सऊदी के अंदर ऑयल फैसिलिटी है उस पर भी टारगेट किया था। अब ईरान ऐसी ऐसी जगह टारगेट कर रहा है ना, उस टारगेट से जान जाइए उस देश का काफी बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर इसी तरीके से सऊदी में आपके ईरान ने बस 3-4 ऑयल उनकी फैसिलिटी और डिस्ट्रॉय कर दी, सऊदी अरब बर्बादी के कगारी पर आ जाएगा। और सऊदी अरब तब किसी और को दोष नहीं देगा, वो तो कहेगा कि ईरान ने तो मारा, लेकिन किसकी वजह से मारा? तो सऊदी अरब डायरेक्ट कहेगा अमेरिका की वजह से मारा, इजराइल की वजह से मारा, जिसकी वजह से अब आपका अमेरिका बीच में ही फंसता चला जा रहा है, इजराइल भी बीच में फंसता चला जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है क्या वाकई में इनके ऑफिस पर हमला किया गया था? तो देखो यहाँ पर नेतन्याहू कह रहे हैं
कि भैया हमारे ऑफिस पर हमला नहीं हुआ है, ये ईरान के द्वारा झूठ खबर फैलाई जा रही है। बल्कि जब कहा गया था कि इनके ऑफिस पर हमला हुआ है तो इसके बाद ये पब्लिक में भी आए थे, अभी कुछ समय पहले आए थे और देख ताक रहे थे कि भैया सब लोग ठीक ठाक हो को नहीं। वहां पर आए थे जहां पर ईरान ने हमला किया था। हमला एक जगह पर किया था जहां पर काफी लोग मारे गए थे और अभी हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक करना चालू कर दिया है, जो कि लेबनान का एक छोटा सा पार्ट है। पार्ट का मतलब संगठन है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब भाई साहब ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने कहा था कि युद्ध चालू करेंगे, कुछ समय में खत्म कर देंगे, लेकिन अब अमेरिका ही कह रहा है कि अभी ये युद्ध चालू कहां हुआ है, मेन युद्ध तो अब चालू होगा। अरे भैया, तो अभी तक का छुरछुरिया पटाखा दगाया जा रहा था जो अब युद्ध चालू होगा। इसी बीच ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जो ईरान है उसके अंदर भूकंप आया है। अब वो भूकंप दो कारण की वजह से आ सकता है, क्या पता जमीन के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में टकराई हो, और एक कारण से और आ सकता है कि क्या पता आपके ईरान ने न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिया हो। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है तो कितनी नहीं, अभी अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा और समझा दूंगा अच्छे से, लेकिन अगर कहोगे तभी कमेंट में। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।